अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कानूनी शहादत आर्डर 1984 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने उसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया है, आर्टिकल 3 कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस का। अब आर्टिकल 17 की तरफ आते हैं, नंबर ऑफ़ विटनेसेस, कि कितने लोग गवाही दे सकते हैं। ये उसी क्वेश्चन की फिफ्थ हेडिंग, जो मेन बड़ी हेडिंग है, वो ये है। इसको इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ़ विटनेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। The general principle laid down by the Article 17 is that the number of witnesses required to prove a fact is to be determined in accordance with the injunction laid down in the Holy Quran and Sunnah. There is no uniformity in this regard to make eyewitness other than the conviction. यानी कि दो बंदे होने चाहिए, नंबर ऑफ़ विटनेस कम से कम वो कानून और कुरान और सुन्ना के मुताबिक तज़कियतुल शुहूद पे पूरे उतरते हों। आर्टिकल 17 कहता है, क्लास ए इसकी कहती है हदूद केसिस में कितने विटनेस होने चाहिए। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसकी क्लास 1 है, हराबा आर थेफ्ट लायबल टू हद। हराबा आर थेफ्ट यानी कि चोरी वगैरह, लायबल टू हद, इसका क्या है, इसके बारे में नंबर ऑफ़ विटनेस की तादाद, ETC वगैरह। एन ऑफेंडर कैन बी लायबल टू हद on when he plead guilty of offence charge or when at least 2 male Muslim adult witnesses other than the victim of theft or haraba give evidence as eyewitness of the occurrence। पहली बात तो यह है कि 2 अडाल्ट मीन 18 साल से ऊपर मेंबर होने चाहिए। नंबर दूसरी बात, उन्होंने वो जो थेफ्ट या कुछ होता हुआ अपनी आँखों से देखा हुआ हो तो वो गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट हैं हदूद केसेस में। नंबर 2 क्लास आ जाती है हदूद केसेस की, ऑफेंस ऑफ ज़िना और ज़िना बिल जबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एन ऑफेंस ऑफ ज़िना और ज़िना बिल जबर रिक्वायर्स आइदर अ गिल्टी प्ली और एविडेंस बाई 4 अडल्ट मुस्लिम मेल्स ऑफ इंटेग्रिटी, यानी कि 4 मेल जो तज़कियतुल शुहूद पर पूरे उतरते हों, उनकी गवाही होना ज़रूरी है। आगे आ गया क्लास 3, ऑफेंस ऑफ कज़फ़। जो कज़फ़ है उसमें सिर्फ 2 अडल्ट मेंबर होना ज़रूरी है। आगे आ गया ऑफेंस ऑफ ड्रिंकिंग, शराब। ऑफेंस ऑफ ड्रिंकिंग में भी 2 अडल्ट मुस्लिम जो तज़कियतुल शुहूद पर पूरे उतरते हों, उनकी गवाही देना ज़रूरी है। लेकिन ये तो हो गया हमारा क्लास 1 आर्टिकल 5 का हदूद केसेस का। अब आते हैं क्लास 2 पर, स्पेशल लॉ केसेस। स्पेशल लॉ केसेस में क्या तरीक़ेकार है जी। स्पेशल लॉ केसेस को हम पढ़ते हैं। द मोड ऑफ पार्टिकुलर मैटर प्रोवाइडेड बाई एनी स्पेशल लॉ हैज़ बीन स्पेसिफिकली सेव्ड एज अदरवाइज ऑल रूल ऑफ एविडेंस कंटेंड इन अदर स्टैट्यूट एक्ट और रेगुलेशन हैव बीन डिक्लेयर्ड इनइफेक्टिव बाई आर्टिकल 165 ऑफ द आर्डर। यानी कि आर्डर का जो आर्टिकल 165 है उसके मतलब क्या स्पेशल लॉ केसेस, वो हम आर्टिकल 165 जब पढ़ेंगे तो उस वक्त उसको हम डिस्कस डिटेल से करेंगे। आगे जनाब आ जाता है क्लास 3, आर्टिकल 5 हेडिंग नंबर आर्टिकल 17 की जो मेन क्लास है, मेन हेडिंग है 5, उसकी क्लास 3 है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन। आर्टिकल 72 क्लास ए
provides that written statements in matters relating to financial or future obligation shall be attested by two male witnesses or male and two female witnesses. The requirement of two female witnesses is when a male witness is not available, and the reason of requiring two female witnesses is that when one of the two female witnesses error, the other कैन रिमाइंड हर। आर्टिकल 72 क्लास ए कहती है कि दो अडाल्ट मेंबर की एविडेंस होना ज़रूरी है। जहाँ पे दो अडाल्ट मेंबर नहीं होंगे वहाँ पे फिर एक अडाल्ट मेंबर नहीं मिल रहा तो वहाँ पे फिर दो अडाल्ट ख़वातीन औरतों की गवाही, इससे दो अडाल्ट मेंबर बन जाएंगे, होना ज़रूरी है। तो वो जो ये जिम्मेदारी है ये किन मैटर्स में होता है? फाइनेंशली ओब्लिगेशन, फाइनेंशली मैटर में होता है, या कोर्ट जिन मामलात में रिक्वायर्ड समिति हो उन मामलात में। आगे आ गया आर्टिकल 17 की क्लास 4 अदर केसेस। अदर केसेस में वो कहता है इन केसेस एंड मैटर्स अदर देन अबव, यानी कि जो ऊपर बयान कर दिए गए उनसे हट के नो पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव अ राइट और एबिलिटी ऑफ फैक्ट, यानी और कोई बंदा भी प्रूव नहीं कर सकता, ऊपर वाला जो कुछ बताया गया है उसी पर ही एविडेंस होगी। आ कोर्ट में एक्सेप्ट एंड एक्ट अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन और वन वोमैन और सच अदर एविडेंस इज द सर्कमस्टांस ऑफ द केस में वारंट। इसको इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये अदर केसेस में होता है। आगे आ गया क्लास 5 मेन हेडिंग वही चल रही है अभी तक हमारी 5 नंबर ऑफ विटनेस वाली अंडर आर्टिकल 17, इसकी क्लास 5 आती है। डिसाइडेड केस लॉ on the number of witnesses required to prove a fact। ये केस लॉ है हुसैन वर्सेस ज़हूर अहमद 1999 1989 CLC पेज नंबर 1498। The court observed that quality and not quantity which matters in answering whether a fact has been proved or not। यानी कि इसमें बताया गया है कि कोर्ट जो है वो क्वालिटी चेक करेगी, क्वांटिटी चेक नहीं करेगी। फिर वो जो फैक्ट होंगे उनको प्रूव या नॉट प्रूव करना उसका काम है। फिर एक और अथॉरिटी इसमें आती है नासिर अहमद वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1989 1989। The court observed that orderly a fact is required to be proved by producing two male witnesses। यानी कि कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि दो पर जो विटनेस हैं अगर उनकी एविडेंस काफ़ी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है। आगे एक अथॉरिटी और आती है 1985 PCR LJ पेज नंबर 146। नंबर ऑफ विटनेसेस एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ QSO डिपेंड्स अपॉन आफ्टर सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केसेस। हर केसेस में नंबर ऑफ विटनेस की अलग नोयत होती है, ये आर्टिकल 17 हमें बताता है। अब आगे आ जाते हैं मेन हेडिंग 6 पर, नंबर ऑफ विटनेसेस अंडर आर्टिकल 17 की मेन हेडिंग 6 पर आ जाते हैं। कंपिटेंसी ऑफ चाइल्ड डीफ डम्ब आर लुनेटिक एज अ विटनेस, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, जो डीफ होता है, जो डम्ब होता है, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, पागल और लुनेटिक होता है, पागल होता है, एज ए विटनेस क्या वो गवाही दे सकता है? अगर वो गवाही दे सकता है तो वो किस सूरत में गवाही दे सकता है? आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 expressly says that all persons are competent to testify as witness if they can understand the question put to them and give true rational answer thereto।
कोई भी शख्स आर्टिकल 3 के मुताबिक गवाही दे सकता है अगर वो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ सके। आगे अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। चाइल्ड को, डीफ को, डम्ब को, द लुनेटिक को कि ये किन सूरतों में गवाही दे सकते हैं और किन सूरतों में गवाही नहीं दे सकते। इसकी क्लास 1 है, हेडिंग 6 की क्लास 1, चाइल्ड एज अ विटनेस। A child is a competent witness to testify if he is not prevented from understanding the question put to them, the given rational answer thereto due to his tender age। पहले तो उसकी एज देखी जाएगी, फिर उसके लिए एक बाकायदा टीम तश्कील दी जाएगी जो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के केस से हट के सवाल करेगी। वो टीम अपनी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करेगी और अदालत को बताएगी कि ये बच्चा गवाही दे सकता है, तो फिर दैट इज़ वैलिड एविडेंस ऑफ दैट चाइल्ड, उसकी गवाही काबिल कबूल होगी। इसकी क्लास 1 कहती है एज ऑफ चाइल्ड। ये एक अथॉरिटी भी है, NLR 1993 SD पेज नंबर 95। The words tender age in Article 3 do not specify any particular age of witness but only capacity of child witness to understand things rationally and then to reply to them। एज का कोई जिक्र नहीं है, जस्ट जिक्र वही है जो पीछे बताया गया है कि अगर वो क्वेश्चन को रैशनल क्वेश्चन यानी कि हाई क्वालिटी के क्वेश्चन को समझ सकता है, उनका जवाब अच्छे तरीके से दे सकता है, तो उसकी गवाही भी दी जा सकती है। अथॉरिटी है। फिर एक और अथॉरिटी है 1995 PCR LJ 803। When the law requires is not the factor of age but the intelligence of a particular child witness in the circumstances of the case। ये भी वही सेम बात बता रहा है। क्लास 2 कहती है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। अथॉरिटी है 1976 SCMR पेज 338। Court must satisfy itself that the child witness are capable of giving rational answer to the question being put to him। यानी कोर्ट जो उससे सवाल करेगी वो उसका प्रॉपर अगर सही तरीके से जवाब दे सकता है, उसकी गवाही काबिल कबूल होगी। आगे आ जाता है क्लास 3 कॉर्पोरेशन बाय सम अदर एविडेंस। ये भी एक अथॉरिटी है NLR 1995 क्रिमिनल लाहौर 2004। चाइल्ड एज अ competent witness in law rule of prudence requires very strong corroborative evidence in support of child witness। His evidence cannot be made basis of conviction when such strong corroborative evidence is lacked। यानी कि अगर उसकी एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्पोरेशन में, सम अदर एविडेंस में, तो फिर उसकी एविडेंस को इतनी अहमियत नहीं दी जाएगी, उसकी एविडेंस पे फ़ैसला नहीं दिया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी। आगे मेन हेडिंग 11 आ जाती है डीफ, डम्ब एंड लुनेटिक एज अ विटनेस। क्या ये बंदे भी विटनेस हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। किन सूरतों में हो सकते हैं? A person who is deaf or dumb or lunatic is a competent person to testify if he can understand the question put to him and give him rational answer thereto। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, अगर lunatic, deaf, dumb witnesses क्वेश्चन को समझ सकें, इशारों किनारों से एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, इशारों किनारों वाले माहरीन बुलाए जाएंगे। ये बहुत हैवी किस्म के जो केस होते हैं उनमें होता है, जैसे कोई ज़िना का केस हो गया, जैसे कोई ज़िना तो नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कत्ल का केस हो गया। आगे आता है ए डीफ एंड डम्ब पर्सन कैन गिव एविडेंस आइदर बाई साइन और इन राइटिंग बट इज नेसेसरी फॉर सच अ पर्सन टू possess all qualification as prescribed in Article 3। जो डीफ और डम्ब होगा वो अपनी ना तो वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है, वो लिख के एविडेंस देगा।
और उसके साथ जो आर्टिकल 3 में बताया गया था पिछले लेक्चर में उसके मुताबिक। देन जी एंड पे एडिंग आ जाती है फाइनल स्टेटमेंट की हेडिंग। पहले भी आपको बताया हुआ फ़िक्रा कहाँ से शुरू करना है। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउटर अनट्रूथ शोज दैट, यानी कि पीछे मैंने जो कुछ बयान कर दिया है वो सब सच्चाई पर मबनी है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती कोई कोताही नहीं है। आगे आपने जिक्र कर देना है आर्टिकल 3 का, आर्टिकल 17 का, और कौन कौन से शख्स गवाही दे सकते हैं, कौन कौन से शख्स गवाही नहीं दे सकते। और एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में आपने एक दो हेडिंग और भी ऐड कर देनी है। ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 3, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 17, स्कोप ऑफ आर्टिकल 3, स्कोप ऑफ आर्टिकल 7। लेकिन जी हमारा आज पहला लेक्चर QSO 9084 का कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे विटनेस चैप्टर 2 का, सॉरी चैप्टर 2 नहीं, क्वेश्चन 2, विटनेस शूट कैन नॉट बी कंपेल्ड। इसके बारे में आज इसको स्टडी करूँगा, हो सका तो आज ही, नहीं तो सुबह आपको लेक्चर दूँगा। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।